हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। तो चलिए आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोगों को बताएं इस चैप्टर में चार ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग तीन कर चुके हैं पहले तीन लेक्चर में। पहला लेक्चर था हम लोग थ्योरी से कि थ्योरी में क्या है इस चैप्टर में। फिर दूसरा लेक्चर हम लोग दो इलस्ट्रेशन किए, एग्जाम्पल क्वेश्चन जो बोलना है बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर तीसरा लेक्चर में एक क्वेश्चन बनाए, वो लेक्चर 20-22 मिनट में खत्म हुआ था। ठीक है, और काफी इजी वे में बार बार हम कॉन्सेप्ट को बताते हुए चल रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैश एक्रोल बेसिस क्या होता है। काफी काफी जो से लोग होते हैं, काफी लोग जो पढ़ा रहे हैं वो बार बार नहीं बताते, लेकिन हम बार बार बताते हुए चल रहे हैं। कैश बेसिस और एक्रोल बेसिस। कैश बेसिस में सिर्फ ध्यान देना है, पैसा आया गया, लेना ही देना ही नहीं, अगला साल का है, पिछला साल का है, कोई लेना देना नहीं। आया तो जोड़ देंगे, नहीं आया तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, गया तो जोड़ देंगे, नहीं गया तो माइनस कर देंगे, नहीं गया तो नहीं माइनस करेंगे। पैसा से लेना देना हमको। ठीक है, एक्रोल बेसिस में क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। याद रखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसी साल का खर्चा दिखाना है, भले पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ। इनकम उसी तरह आया हो चाहे नहीं आया हो, इस साल का है तो हम इस साल का इनकम में दिखाएंगे। अगर एडवांस मिला, मेरा इस साल का इनकम नहीं है, वो हटा दें। चलिए, ज़्यादा भी डिस्क्राइब नहीं करते हैं, आप लोग भी बोर हो जाइएगा नहीं तो। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे अच्छी तरह से। प्रेजेंट करने का तरीका आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताए थे कि प्रेजेंट करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। नेट प्रॉफिट बोलिए, टोटल प्रॉफिट बोलिए, जो बोलना है बोलिए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। ठीक है, पहले हम लोग इसको बनाएंगे कैश बेसिस पे। यहाँ पे किस बेसिस पे बनाने वाले हैं इस क्वेश्चन को, और यही चार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको हम श्योरिटी दे रहे हैं, यही चार क्वेश्चन में से आएगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में बताए थे आपको, पार्ट 3 आप लोग देखे होंगे तो। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू, यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस। आप सोच रहे होंगे सर पहले ही क्यों लिख ले रहे हैं। चलिए, ठीक है, इसको हम लोग ध्यान देते हैं अच्छे से और बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, मिस्टर दुष्यंत गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 मतलब कौन सा ईयर, 24-25 कब से शुरू हुआ होगा, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज हम बार बार डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। आप लोग दिमाग में घुस जाइए सब चीज, आगे जाकर के सब छोटा छोटा चीज डिस्कस नहीं करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, कैश सेल्स बेचे हैं, किस तरह पैसा में बेचे, रेवेन्यू है। माफ कीजिएगा, अगर आप लोग सोच रहे हैं आप बनाना शुरू कर दिए सर तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़े। तो इतना तरह का ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस इफ ही अडॉप्ट्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अगर फॉलो कर रहा है तो बताइए, इसका टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो बोलना बोल दीजिए। और एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है तो क्या है। पहले हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसलिए हम नहीं बताएं क्योंकि आप लोग मालूम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर हम एग्जाम क्वेश्चन बनाते रहे तो जरूर हम पढ़ते पूरा। आप लोग सोच रहे हैं आप बनाना शुरू कर दिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, नहीं। इसको पूरा पढ़िएगा आप लोग, क्वेश्चन को लास्ट में देखिएगा। आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ये बाय डॉक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग पहले किससे बना रहे हैं, कैश बेसिस। कैश सेल्स, पैसा आया कि नहीं आया। हम लोग इसको कैश सेल्स में क्या ध्यान रखेंगे, पैसा आया तो जोड़ देंगे, पैसा गया तो माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे मतलब यहाँ पे टोटल एक्सपेंस को जोड़ेंगे ही। ठीक है, उतना गधा जैसा नहीं करना है सर, यहाँ पे तो एक्सपेंस तो आप जोड़ते जा रहे हैं, आप बोले तो माइनस करेंगे। अरे नहीं भाई, इसको पहले टोटल तो निकाल लें हम लोग। यहाँ पे टोटल निकालेंगे, यहाँ पे टोटल निकालेंगे, तब हम लोग जोड़ेंगे हटाएंगे यहाँ पे ऊपर हम ले जाकर। ये है मेन फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। चलिए, कैश सेल्स, पैसा आया कैश सेल्स कितना, 8 लाख। चलिए 8 लाख लिख देते हैं आप फटाफट। क्रेडिट सेल्स, क्या ये उधार में सामान जो बेचे हैं आप, क्रेडिट सेल पैसा आया आपके पास, नहीं। आपका इनकम है इसी साल का, लेकिन क्या पैसा आया, नहीं है। कैश सेल, कैश बेसिस हम लोग क्या देना है, ध्यान पैसा पे। पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। कोई लेना देना ही नहीं है, इस साल का, अगला साल का, पिछला साल का भाड़ में जाए। अगर आया पैसा रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आया नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कैश परचेज, पैसा कैश में परचेज किए हैं, पैसा दिए हैं आप, रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए, कैश परचेज, कैश परचेज खर्चा है कितना, 5,10,000। ठीक है, उसी तरह क्रेडिट परचेज, उधार में सामान खरीदे हैं, क्या आपके हाथ से पैसा गया, नहीं गया, हम रिकॉर्ड इसको नहीं करेंगे, हटा जी। सैलरी पेड, ये जब एक्सपेंस आपको मिलेगा इस चैप्टर से, एक्सपेंस कभी पढ़िएगा, एक दो लाइन नीचे ही पढ़ लीजिएगा, सैलरी से रिलेटेड और कुछ भी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग भी दिखा रहा है, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग, याद रखिए। देखिए आप, ये टर्म जो आ रहा है, 4 टर्म आप लोग को बताए थे, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम। चारों का मतलब आप लोग याद होगा, पिछला लेक्चर वो चारों को हम समझाएं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उससे पिछला लेक्चर में भी समझाए थे आपको बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं आप लोग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, बकाया अभी तक दिए नहीं है, पेमेंट करना बाकी है 60,000। सैलरी पे किए हैं 92,000 और 60,000 और बाकी है, अभी 60,000 दिए भी नहीं है। क्या यहाँ पे लिखा है पिछला क्वेश्चन के जैसा इंक्लूडेड इन अबव दिस दैट, नहीं, ये अलग है। ठीक है, 92,000 दे चुके हैं, 92,000 दे चुके हैं, 60,000 नहीं दिए।
तो जो दिए हैं कैश बेसिस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं दिए हैं तो भाड़ में जाए। हम लोग कैश कितना किया है, सैलरी SLY हम लिख रहे हैं, सैलरी आप लोग पूरा लिखिएगा, सैलरी पेड। खर्चा है कितना 92,000, ठीक है। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए, ये पैसा भी हम दिए ही नहीं, कैश बेसिस में क्या गया नहीं तो कोई लेना देना ही नहीं। उसी तरह रेंट वाला, तो रेंट वाला देखिए, रेंट से रिलेटेड दो चीज़ें क्या, रेंट पेड फॉर 11 मंथ, 11 महीना के लिए हम लोग पेमेंट कर चुके हैं 55,000, 55,000, ठीक है। लेकिन रेंट फॉर 1 मंथ अनपेड, अनपेड है, दिए नहीं है, मतलब वही है। देख रहे एक ही चीज को दो तरीका से लिख रहा है। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे हम, सैलरी अनपेड, सैलरी अभी दिए नहीं, आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे ये भी लिख सकता था सिंपल में, सैलरी रेंट आउटस्टैंडिंग 1 मंथ, रेंट फॉर 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, चाहे अनपेड, दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आउटस्टैंडिंग क्या, आउटस्टैंडिंग भी मतलब बकाया है, दिए नहीं है, अनपेड का मतलब भी है पेड नहीं है, ठीक है। तो नहीं दिए 55,000, 11 महीना का दिए, तो 11 महीना का जो दिए कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो पैसा गया कितना है 55,000 गया है, तो रेंट पेड लिखेंगे, बाकी 5,000 से लेना देना ही नहीं, दिए नहीं दिए भाड़ में जाए, ठीक है। 55,000 गया तो हम लिखो। उसी तरह आगे लिखिए, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड 24,000 इंक्लूडेड 6,000 प्रीपेड, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एडवांस, ये सब हमको कैश बेसिस में देखना ही नहीं है। पैसा कितना गया जोड़िए, कितना गया इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड 24,000, हमको क्या लेना देना है, इंक्लूडेड है कि नहीं। बार बार बोलते आ रहे हैं, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करता ही नहीं। 24,000 गया तो दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस पेड, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस आप लोग पूरा लिखिएगा, हम यहाँ पे INS लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं आप लोग, ये मत बोलेगा सर आप तो यही लिख रहे थे INS मतलब इंश्योरेंस, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोग पूरा लिखिए। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में आपको पैसा मिला है, ठीक है। तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे, हमको कोई लेना देना ही नहीं, कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं। एडवांस में आया नहीं आया भाड़ में जाए, पैसा आया हम रिकॉर्ड करेंगे 10,000, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं, सिंपल बात। क्या लिखेंगे, इनकम रिसीव इन एडवांस, इन एडवांस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए 10,000 पैसा मिला तो हम जोड़ेंगे रेवेन्यू। उसके बाद दूसरी तरह लिखा है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसको क्या बोलते हैं टर्म को, पिछला टर्म भी बताएं, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड क्या बोलेंगे इसको, अक्रूड इनकम, पैसा कमा लिए हैं बट नहीं मिला, अक्रूड इनकम भी बोला जाता है। एग्जाम में अगर इस चीज को, इस 4-5 वर्ड को हटा करके अक्रूड इनकम लिख दे अगर आप लोग को, ACCRUED अक्रूड इनकम, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हम आप लोग को अच्छे वे में समझाते हैं। अक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, नहीं मिला, पैसा आया क्या, नहीं आया, चलिए इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग, पैसा आया ही नहीं, कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, भाड़ में जाए। उसी तरह इनकम रिसिप्ट, इनकम मिला अभी, हो सकता अलग अलग तरह का इनकम है, ठीक है। एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 10,000, फिर यहाँ पे लिख रहा है इनकम रिसीव्ड, तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज करते हैं कि 10,000 वहाँ पे ये 12,000 मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, भाई जोड़ दें कि नहीं जोड़ दें, इसलिए यहाँ पे क्लेरिफाई करने के लिए यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया है, देखिए एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एक्सक्लूडेड है, नहीं जुड़ा हुआ है, 12,000 अलग से है कि नहीं है, बताइए आप लोग, सोचिए थोड़ा सा, आप लोग दिमाग लगाइए, 12,000 है, जरूर है, एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो 12,000 पैसा आया, चलिए इसको जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, इनकम रिसीव्ड, इसको भी इनकम रिसीव्ड, वो जो हम बोले थे कॉलम कि 10,000 प्रेजेंट करने का, इसको बार बार हमको नहीं लिखना चाहिए, एक ही चीज को 2 बार नहीं लिखना चाहिए, इनकम रिसीव फिर इनकम रिसीव फिर इनकम रिसीव, लेकिन नहीं, अभी हम लोग को ध्यान दे रहे हैं हम लोग को समझने में, कॉन्सेप्ट में। फिर इसका प्रेजेंट करने का तरीका क्या हम नीचे दिखाएंगे, आप लोग नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, कैसे प्रेजेंट करना है, इसको यहीं पे करके हम लोग दिखा सकते हैं। चलिए आप लोग उतना कंफ्यूज क्यों आइएगा, यहाँ पे दिखा सकते थे हम लोग इस तरह, 80,000 बोल रहे हैं, 10,000 और ये 12,000, टोटल यहाँ करके 22,000 लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन इसको नहीं किया हम लोग, क्यों, क्योंकि अभी आप लोग को तकलीफ ना हो, फॉर्मेट में ध्यान देने दीजिएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं इस तरह कर, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसको जोड़िए हम लोग, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जोड़ दीजिए पूरा इसको, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, चलिए जोड़ के बताइए आप लोग कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 8,22,000 हो रहा है ना, 8,22,000, ठीक है। और ये कितना हो रहा है, 5 लाख, जोड़िए इसको टोटल, 5,10,000, 92,000, 55,000, ठीक है, और 24,000 के लिए 6,81,000, वापस से इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, जोड़ने में कभी गलती मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है।
आप लोग एक बार वापस से दिखा दे रहे हैं, ये 30 आप लोग सोच रहे हैं 11 क्लास बच्चा हम लोग दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन देख लीजिए 5 2 7 4 11 के हाथ में 1 9 और 1 10 5 15 2 17 और 1 18 का 8 हाथ में 5 और 1 6,81,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलिए इसको बैठाते हैं यहाँ पे 8,22,000 माइनस 6,81,000। अब इसको जो आप लोग माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 12 में से 8 गया तो 2 में से 1 गया तो 1, 12 में से 8 गया तो 4 और 7 में से 1 गया तो 1, 6 गया तो 1, 1,42,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और इसको एक रोल बेसिस पे बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं ताकि आप लोग बनाने में दिक्कत ना, ठीक है, समझने में दिक्कत ना और समझाने में अभी हमको दिक्कत ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं इसको प्रॉफिट को ध्यान दीजिएगा 1,42,000। ठीक है, तो कैसे हो रहा है ये 141 होगा, यहाँ पे हम गलती से ये कर दिए हैं। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, 8 4 12 2 हाथ में 1 4 7 1 8। कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा। ठीक है, इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है मुझे, क्यों, क्योंकि काफ़ी वे में मैनुअली हम लोग जोड़ रहे हैं, घटा रहे थे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा जब, इसलिए हम चाहते थे इसको कैलकुलेटर से जोड़ के बता देते हैं। कट 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 हो गया तुरंत। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप लोग मैनुअली जोड़िएगा। सीबीएसई बोर्ड में आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, याद होगा, क्योंकि हम भी खुद उस स्टेज से गुजर चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं उसी का एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस पे अगर हम लोग बनाते हैं, याद रखिएगा एक्रूअल बेसिस जब भी हम लिख रहे हैं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं हम बार बार। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है ये अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइएगा, दिमाग में सोचिए। डायरेक्ट अब हम बनाते हैं नेट प्रॉफिट चाहे टोटल प्रॉफिट, जो बोलना है बोलिए, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस करके हम लोग बनाएंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं रेवेन्यू क्या होगा और यहाँ पे एक्सपेंस क्या होगा। चलिए, इस साल का खर्चा इसी साल दिखाना है, भले पे किए हो चाहे नहीं पे किए, अगला साल नहीं दिखाएंगे, पिछला साल नहीं दिखाएंगे। तो कैश सेल्स हुआ। चलिए लिखते चलिए, इस साल का पेमेंट हुआ हो चाहे नहीं हुआ, सेल्स ब्रैकेट में लिख दीजिए, कैश लिख दीजिए, कैश सेल्स भी लिख सकते थे। वही बोले प्रेजेंट करने का बहुत तरीका है। ठीक है, आपका मन से चलना चाहिए। उसके बाद क्रेडिट सेल्स, ये भी आ गया सेल्स, ये लिख दीजिए आप क्रेडिट में। ठीक है, कितना 2,80,000। आप लोग से इंटरेक्शन होता बहुत बढ़िया लगता मुझे। ठीक है, देखिए उसके बाद आता है कैश परचेज, खर्चा हो गया। उम्मीद करेंगे आप लोग सैटरडे संडे को कभी जुड़िए मेरे साथ ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें बहुत अच्छे से। ठीक है, 5,10,000। उसी तरह क्रेडिट परचेज इसी साल का है खर्चा, तो क्रेडिट परचेज। ठीक है, कितना 1,50,000। इसको 11 लाख मत लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। 1,50,000 ही है, 1.5 लाख है, 1,50,000। सैलरी पेड और सैलरी आउटस्टैंडिंग, आपको बोले जब भी इस चैप्टर में खर्चा को देखिएगा दोनों एक साथ देख लीजिए। सैलरी पेड 92,000 पेमेंट कर चुके हैं और 60,000 बाकी है। क्या इसी साल का है कि नहीं है, इसी साल का है। मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं तो इसी साल का खर्चा है तो इसी साल दिखाएंगे हम। यहाँ पे क्या लिखिएगा सैलरी, तो SLY सैलरी लिख रहे हैं हम 92,000 और यहाँ पे प्लस करेंगे हम, यहाँ पे लिखिएगा बढ़िया से आप लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना। चलिए आपको यहाँ पे और अच्छे से दिखा देते हैं आप लोग, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 92,000 और सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखें। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोले चाहे फिर अनपेड सैलरी बोले, जो बोलना बोलिए, अभी हम आप लोगों को समझाए थे। ठीक है, 60,000 तो कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको 2, ये तो पहले 3 जीरो ले लिए, 9 और 6 15, 1,52,000। ठीक है, उसके बाद रेंट पेड फॉर 11 मंथ और रेंट फॉर 1 मंथ अनपेड, ये भी बाकी है। क्या इसी साल का खर्चा है कि नहीं है, इसी साल का है, उसी को भी इसको भी इसी तरह हम लोग दिखाएंगे। रेंट कितना हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 11 मंथ्स के लिए, ये कॉपी में बड़ा जगह रहेगा, आप लोग बढ़िया से लिखिएगा आप लोग। ठीक है, 11 मंथ्स के लिए 55,000 और ये प्लस कर दीजिएगा यहाँ पे छोटा सा करके। अनपेड लिखिए, अनपेड लिखना है तो अनपेड लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग लिखना है तो आउटस्टैंडिंग लिख दीजिए। 5,000 कितना होता है ये टोटल 60,000 आ गया। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड कितना 24,000 इंक्लूडिंग 6,000 प्रीपेड है। क्या ये इस साल का खर्चा है जो प्रीपेड यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को तो अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रीपेड को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे खर्चा में। इस साल क्या ये इस साल का खर्चा है इंश्योरेंस, ये जो आप लोग देख रहे हैं इंश्योरेंस क्या इस साल का खर्चा है, ये 6,000 टोटल 24,000 हम दिए, 6,000 क्या इस साल का है, नहीं अगला साल का है। तो भाई इस साल का कितना खर्चा है वही हम दिखाएंगे, तो कितना दिखाएंगे यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं, आप लोग दिमाग में आ गया होगा। 18,000 24,000 माइनस ये क्या किए प्रीपेड,
प्रीपेड को यहाँ पे माइनस कर लेंगे, कितना 6000। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो आप जोड़ रहे थे, अरे नहीं भाई, इस साल का खर्चा था, इसी साल दिखाना है तो जोड़ रहे हैं, इस साल का खर्चा नहीं। अभी हम यहाँ पे कितना दिखा रहे हैं, देखिए 18,000। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोग को होता है, तो नहीं आप लोग उतना मत कीजिएगा। इतना प्रीपेड इंश्योरेंस अगर आप लोग तकलीफ हो रहा है सिंपल लिख दीजिएगा 24,000 माइनस 6,000। इस साल का खर्चा कितना 18,000 ही तो है, वही हम दिखा रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा आया है, क्या ये इस साल का खर्चा आपको लग रहा है? एडवांस में पैसा जो आया है क्या वो इस साल का है? नहीं है, एडवांस वाला को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये गलत है, ये गलत है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्या वो इस साल का एडवांस लिख रहा है? कब लिख रहा है? 31 मार्च को बता रहा है कि एडवांस में इनकम आया है, क्या वो इस साल का खर्चा, इस साल का इनकम है? नहीं है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसका देखिए, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, और कुछ कुछ इनकम कैसा है कि इनकम कमा लिए हैं लेकिन मिला नहीं है। 31 मार्च को अगर हम बोलेंगे कि एडवांस इनकम आया है 10,000 का, आप लोग क्या सोचेगा, अरे अगला साल का होगा। उसी तरह बोलेंगे इनकम कमाए थे लेकिन कुछ कुछ मिला भी नहीं है हम लोग को। अब एक ही जगह से तो इनकम नहीं कमाया जा सकता ना, 1000 तरीका है कमाने का। कोई लोग सैलरी से भी कमा रहा है, स्टॉक मार्केट से भी कमा रहा है, तो और कोई तरीका है, कोई चीज़ को रेंट में दे रहा है, कमीशन से कमा रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट से कमा रहा है। तो कोई इनकम ऐसा है जो कि कमा ली है लेकिन आपको मिला नहीं है, तो क्या नहीं कंसिडर कीजिएगा? करेंगे, जरूर करेंगे। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, इनकम 10,000, क्योंकि वो इसी साल का इनकम है, ठीक है। उसके बाद इनकम, उसका अगला अगला चलिए, इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको हटा करके यहाँ पे दिया हुआ है 12,000, ये देखिए ये इनकम रिसीव्ड हुआ है, ये हटा लेना, ये ऐसा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पिछला बार भी हम बताए थे, अभी कैश बेसिस बना, ये 10,000 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये मिला एडवांस में, हो सकता है पर्सन ए आपको दे दिया होगा एडवांस में 10,000, और कोई कोई है जो इसी साल का प्रॉपर दिया हुआ, कंफ्यूज ना आप लोग, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 12,000। 12,000 क्या इस साल का खर्चा है, इस साल का इनकम है कि नहीं है? लिख लीजिए इसको भी यहाँ पे आप लोग, इनकम यहाँ पे पूरा लिखिएगा आपको, इनकम रिसीव बट नॉट, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, एक्लूड इनकम भी लिख सकते हैं, नॉट रिसीव करके लिखिएगा इनकम नॉट रिसीव, और इनकम रिसीव करके इसको लिख लीजिएगा 12,000, ठीक है। अब जोड़िए आप लोग यहाँ पे टोटल, पिछला क्वेश्चन में हम इसको जो है यहीं पे जोड़ दिए, तो ऊपर में मत जोड़िएगा, इसको यहाँ पे लेके चलिएगा, ठीक है, यहाँ पे लेके चलिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, देख रहे हैं काफ़ी अच्छा से लाइन आ गया। अभी यहाँ पे जोड़िए, अब आप लोग भी जोड़ सकते हैं, हम भी यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम लोग लाइन को, ताकि यहाँ पे लिखने में दिक्कत ना हो। तो जोड़िए आप लोग यहाँ पे 8 लाख और 2 10 लाख, 10,80,000, 10,90,000, और ये 11,02,000, 11,02,000, ठीक है। समझ में आ गया? आप लोग इस तरह मत जोड़िएगा, आप लोग इसे करके ही जोड़िएगा, 3 0 3 0, फिर यहाँ पे आया 2 8 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 8 और 2 10 और 1 11, इस तरह करके मत जोड़िएगा हीरो बन के। अभी जैसे कि हम बता दिए आप लोग 8 2 10 लाख, ऐसे कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। जिससे चलिए यहाँ पे हम बताते हैं आपको, यहाँ पे 3 0, ठीक है। यहाँ पे चलिए लास्ट चौथा नंबर जोड़िए, 2 और 8 10 का 0 हाथ में 1 5 6, ठीक है, 6 5 11 और 6 17 और 1 18 और 1 19 का 9 हाथ में 1 5 6 और 1 7, 7,90,000, इतना ही हो रहा है। एक सेकेंड, और एक ये छोड़ रहा है हम लोग, 1 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 6 7 और 1 8, एक और से जोड़ लेते हैं हम, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक कीजिए, 5 लाख 6 लाख 7 लाख और 8 लाख, हम अपने हिसाब से जोड़ रहे हैं, आप लोग मत जोड़िएगा इस तरह, 8,10,000, 8,12,000, 8,72, 8,18, 8,90,000, ठीक है, बहुत सही। अब यहाँ पे इसको आप लोग माइनस कर दीजिए, यहाँ पे बैठा 11,02,000 माइनस 8,90,000। जोड़ने में कभी भी गलती मत कीजिएगा। आप लोग सोच रहे हैं अरे यार साहब कोई जोड़ने नहीं आ रहा, क्या इतने कमजोर है, बार बार गलती कर दे रहे हैं आप लोग जोड़ने, नहीं, क्योंकि मुझे कैलकुलेटर का आदत हो गया है। अब हम क्लास 12 तक ही हम ये सब कैलकुलेशन करते थे, ऐसा नहीं है हमको नहीं आ रहा है, सो ठीक है, आ सकता है। जोड़ रहे हैं जैसे देख रहे हैं आप लोग के सामने हम जोड़ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में हाथ बैठ जाता है अभी तो काफ़ी दिक्कत होता है। अभी आपको 15 भी बोलेगा तो हम कैलकुलेटर में बैठा देंगे तुरंत, ठीक है। आप लोग सोचिए अरे भाई इतना कमजोर हो गए क्या आप, नहीं, आदत हो जाता है कोई चीज़ का, ठीक है। यहाँ इसको आप लोग मैनेज करके देखिए आप लोग, ठीक है। 0 0 0 और 2 में 0 गया तो 2, उसके बाद 10 में 8 गया तो 2, 10 में 9 गया तो 1, ठीक है, 10 में 9 गया तो 1, और यहाँ पे 10 में 8 गया 2,12,000, ठीक है, 2,12,000 आ गया। आप लोग देखिए करेक्ट चेक कर करके, अगर चेक करना हो तो ये दोनों को जोड़ के देखिए, 2 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 8 2 10 और 1 11, सही, 2,12,000 यहाँ पे आ रहा है इनकम, और वहाँ पे कितना बता रहा था कैश बेसिस पे 1,41,000। क्या ये सही है? नहीं है सही, ठीक है।
ये परफेक्ट कौन है, ये एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, अगर आप लोगों को समझने में जरा सा भी दिक्कत होगा, हम बार बार बोल रहे हैं यही चीज आप लोगों को एग्जाम में 1000 तरीका से आएगा। ठीक है, कभी भी इस क्वेश्चन को बनाने में नहीं, इस तरह के क्वेश्चन के अलावा इससे एडवांस क्वेश्चन जो है नहीं हो सकता आप लोग का इस चैप्टर के लिए। ठीक है, क्लास 11 में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वैसे भी ये फालतू चैप्टर है। ठीक है, फालतू चैप्टर तो हम नहीं बोलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आपका छोटा सा कर करके, चाहे हो सकता है ये क्वेश्चन दे दे आप लोग को 7 नंबर या 8 नंबर में, चाहे 6 नंबर में। जैसा एग्जाम मंडे टेस्ट हो तो थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, हाफ ईयरली हो तो थोड़ा कम नंबर का आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को इस चीज़ को समझने में दिक्कत हुआ है जरा सा भी, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, चाहे यहाँ पे कुछ भी हम चीज़ बनाए जो आप लोग को समझने में दिक्कत कर रहा है, ये किसी भी तरह का छोटा से छोटा पॉइंट, चाहे हम कहीं मिस्टेक किए हो, नहीं सर यहाँ पे जोड़ के आप गलत लिख दिए हैं, चाहे माइनस कर दिए, यहाँ पे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, हर चीज़ को आप कमेंट में लिखिए, हम उसको वापस से आएंगे, वापस से समझाएंगे। ठीक है, और डिस्कस करेंगे उस चीज़ को। और आप लोग चाहते हैं इस चैप्टर से आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं कि 2 क्वेश्चन आप लेकर टेस्ट ले लीजिए, अगर आपका कोचिंग में नहीं हो रहा है तो आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, आइए हम टेस्ट लेंगे आप लोगों को सैटरडे संडे को, हमको आपको गारंटी देते हैं। टेस्ट लेंगे, कॉपी भी चेक करेंगे, आप लोगों को बताएंगे भी कहाँ पे गलत हुआ कहाँ पे सही हुआ। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, और अगला चैप्टर, अब तो न्यूमेरिकल भरा हुआ है, अगला चैप्टर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी इजी वे में उसको भी हम लोग समझेंगे और हम समझाएंगे उसको। ठीक है, काफ़ी इजी वे में, कभी भी जीवन में दिक्कत नहीं होगा आप लोग, जैसे कि इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से समझाएं, आप लोग आगे भी दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप और आपके घर वाले स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो करना है कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, उतना आदत नहीं है मुझे बोलने का, लेकिन आप बोल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि नहीं आप भी सीख रहे हैं, और लोग अपने दोस्त लोगों को भी बोलिए कि नहीं ये सर जो है बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं। अगर खराब पढ़ा रहे हैं तो खराब बोलिए, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो भी बोलिए, कमेंट कीजिए कि नहीं सर ये ऐसा होना चाहिए था, वैसे आप बता दे रहे हैं, इतना डिफिकल्ट क्यों कर रहे हैं, इतना इजी क्यों कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट मत कीजिए, हम लोग समझ जाते हैं। तो हम नहीं करेंगे, हम आप लोग को एक क्या बोलेंगे, एक होता है ना कि फर्स्ट 1 क्लास का बच्चा आप लोग को एक ही चीज़ को बार बार ए 1000 बार बताया जाता है कि ये ए है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं। मेरे लिए तो सब इजी, हम तुरंत बना के खत्म कर देंगे, नहीं कैश परचेज कैश सेल बार बार हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करें, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से रहिएगा और अगले चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।